नमस्कार। मेरे फेसबुक के सभी साथियों को, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि आज मैं दिन भर से प्रयास कर रही थी मिर्जापुर पुलिस से बात करने का, जो कि एसपी मिर्जापुर है, उनके यहाँ हमारी बात हुई। कटरा कोतवाल सीओ है, उनसे हमारी बात हुई। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे जितने भी फेसबुक पे मेरे भाई मेरी बहनें, मेरे जितना भी फेसबुक के साथी जुड़े हुए हैं, इसको लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हूं मिर्जापुर जिले की पुलिस के ऊपर, पीएस जो वहां का पुलिस स्टेशन है कटरा कोतवाली, उनके ऊपर। आज एक नन्ही सी गुड़िया का शव अभी भी वहां पर रखा हुआ है। 9 साल की बच्ची ज्योति मौर्य, बदला हुआ नाम मैं बोल रही हूं क्योंकि पोक्सो एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत जिस बच्ची का मर्डर हो गया, जिसके साथ रेप गैंग रेप हुआ, उसका हम नाम नहीं ले सकते। और बहुत सारे हमारे जो भाई हैं आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पुलिस जागरूकता अभियान तो नहीं चलाती है, इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि आप जो लोग भी फेसबुक पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जहां पर भी आप लाइव जा रहे हैं, कृपया करके उस बच्ची का जो मेन नाम है, उस गुड़िया का जिसके साथ गैंग रेप करके मर्डर करके उसके घर के बाहर फेंक दिया गया, उसका ओरिजिनल नाम जो है वो ना लें। उसका नाम ज्योति मौर्य बदला हुआ नाम है। इसी नाम से आप लोग प्रोटेस्ट करें, इसी नाम से आप लोग उस बच्ची को बुलाएं। आगे मैं ये कहना चाहती हूं, कल की ये घटना है, मैं घटना बता देना चाहती हूं आप सभी लोगों को कि कल जो गांव है, उस गांव का नाम है कतवारू गांव का नाम है, और जो थाना पड़ता है वो पड़ता है कटरा कोतवाली। ये मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश राज्य का ये मैटर है। वहां पर कल एक बच्ची 4 बजे शाम को अपने घर के बाहर खेलती है, जिसका नाम ज्योति मौर्य है। उसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, मदर अनपढ़ है, मदर घर में दूसरों के घरों में काम करती है और फादर जो है वो मजदूरी करते हैं। वो बच्ची 4 बजे शाम को अपने घर के बाहर खेल रही थी। उस बच्ची को जो एक अपराधी, जो मेन अपराधी है, जिसको वहां की जो लोकल पॉलिटिशियन है, जिनका नाम अभी मुझे अवगत होगा, नहीं तो मैं अपने जो भी लाइव के बाद जो कमेंट सेशन है उसमें डाल दूंगी। कोई यादव हैं, वो पूरी तरीके से प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस अपराधी का जो मेन अपराधी है उसको नाबालिग डिक्लेयर किया जाए, नाबालिग घोषित कर दिया जाए, पहली बात। दूसरा, उसमें एक और जो अपराधी है, इन 2 लोगों को पुलिस ने बैठाला हुआ है, और बाकी कल इन लोगों ने रात में 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था कि 9 लोग इस अपराध में शामिल हैं और 7 लोगों को छोड़ दिया गया है। 7 लोगों को पुलिस ने, मिर्जापुर एसपी से मैं सवाल करना चाहती हूं, सीओ कटरा कोतवाली से मैं सवाल करना चाहती हूं, किस आधार पर आपने इन 7 लोगों को छोड़ दिया और 2 को बैठाल रखा है? उस बच्ची का चेहरा इन अपराधियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके लिप्स नोट डाले, उसके चीक्स, सब कुछ, उसकी बॉडी को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया। 9 साल की बच्ची है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि वहां पॉलिटिक्स हो रही है। उस बच्ची का शव अभी रखा हुआ है। मेरी सीओ कोतवाली से बात हुई, मैंने कहा कि परिवार को आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दी? एफआईआर किसी भी विक्टिम परिवार का अधिकार है कि अगर एफआईआर वो दर्ज कराते हैं किसी के नाम पर, तो उनको इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने एसपी के यहां बात की, मैंने सीओ कोतवाली से बात की है, परिवार में वहां पर मैंने लोगों से बात की है। एक वहां पर भाई है सत्येंद्र मौर्य, जो कि छात्र संघ का शायद अध्यक्ष है या काम करते हैं, जीडी कॉलेज, वहां पर वो स्टडी कर रहे हैं पीजी कोर्स में। उनसे मेरी बात हुई। एक सुनील मौर्य भाई है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। दीपक मौर्य हैं जो, उनसे मेरी बात हो रही है। उनका कहना है कि मैम, इन लोगों ने अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी है, परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जाकर के उस परिवार को वो कॉपी हैंडओवर करें, जहां पर इन लोगों ने, जैसी वो अपराध हुआ उसके बाद से उस परिवार का जो एरिया है वहां पर सराउंडिंग बाहर पुलिस तैनात कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति आवाज ना उठा नहीं पाए, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का, ये तो पूरे सामाजिक व्यवस्था में नॉर्मल बात है। किसी के साथ अगर अपराध होता है, कोई विक्टिम है, तो उस विक्टिम को ना तो ये बचा पाए, उस बेटी को क्या कर रहा था तुम्हारा सिस्टम,
पूछना चाहती हूं मिर्जापुर पुलिस से, पूछना चाहती हूं मिर्जापुर के डीएम से, क्या आपने ऐसे प्रिवेंटिव काम किए कि इस तरीके के अपराध रुके? और बाद में आप कह रहे हैं कि हम बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, हमने एफआईआर दर्ज कर दी है जिसमें 302 धारा लगी है। ये मैं बता रही हूं, सीओ कोटवाल से जो मेरी बात हुई उसने बताया कि 302 धारा लगी हुई है, 376 लगी हुई है और पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। जितनी मेरे वहां पर बात हो रही है परिवार के सदस्यों से, उनका कहना है कि मैडम गैंगरेप हुआ है, फिर 376D धारा क्यों नहीं लगाई गई? 376 क्यों लगाई आपने? किसको बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं? तो ये सवाल है। दूसरी बात, अभी तक हम कैसे विश्वास कर लें कि आपने 302, 376 और पोक्सो एक्ट धारा लगाई है जब तक हम रिटर्न में उसको नहीं देख लेते? परिवार को अभी तक आपने एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। कैसे पता चलेगा उस परिवार को कि आप ने फेयर जो है वो तरीके से एफआईआर लॉन्च की भी है या नहीं? दूसरी चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पैनल के थ्रू पोस्टमार्टम कराया है? उनका कहना है यस मैम, लेकिन परिवार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और परिवार का कहना है कि जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था 500 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल से परिवार के सदस्यों को रखा गया था, जबकि ये कंपलसरी है कि जो बच्ची, जिस परिवार की वो बेटी है, जिस परिवार से उस बच्ची को छीन लिया गया, उसका ये अधिकार है कि जब वो पोस्टमार्टम होगा वो वहां पर रहेंगे। भले ही वो पोस्टमार्टम जो जहां पर होता है, थिएटर होता है, वहां पर अगर वो नहीं मौजूद है तो वहां पर रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को दूर रखा। पूरी कोशिश ये है कि इस मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि बेटियों के ये, और ये एक बात मैं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, डीजीपी, आईजी, सभी लोग या मिर्जापुर के एसपी, आप सुन लें, आप इस परिवार के, आप वहां पर जो लोग एकत्रित होकर के इस बिटिया के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की जगह अगर आपने इन अपराधियों को रोका होता, अगर आपने वहां जागरूकता अभियान चलाए होते कि बच्चियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, और जो इस तरीके के दरिंदे के मानसिकता के लोग हैं उनको अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके उनके अंदर डर पैदा किया होता, तो शायद आज वो नन्ही सी गुड़िया हमारे बीच होती। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? लेकिन हमारा सिस्टम हाथ खड़े कर देता है। हमेशा यही होता है, चाहे वो हाथरस गैंगरेप मर्डर केस हो, चाहे वो संयुक्ता बिटिया का जो डॉली जो कि कानपुर का केस हो, 10वीं मंजिल से अपराधी फेंक रहा है उस बिटिया को। अभी रिसेंटली चार्जशीट फाइल हुई है। करती क्या है पुलिस? क्या आपने ऐसे प्रिवेंटिव काम किए हैं? मुझे पता है कि बाद में एफआईआर लॉन्च होती है, 10 साल तक मुकदमे कोर्ट में चलते हैं, और अगर विक्टिम के तरफ से एडवोकेट के रूप में मैं खड़ी हो जाती, या बहुत सारी जो बेटियां हैं खड़ी होना चाहती हैं, तो उनको हमारे सिस्टम में काम करने वाले जो लोग हैं वो वकील आकर के कोर्ट रूम में धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये आपका ही न्यायिक सिस्टम है, ये आपकी पूरी व्यवस्था है। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, मेरे जितने भी फेसबुक पे साथी जुड़े, अगेन हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि आप लोग शेयर करिए, आवाज बुलंद करिए कि इन लोगों के जब तक ये अपराध ना रुके और जब तक ये प्रॉपरली इनिशिएटिव लेकर के वर्क ना करें, इनको आप लोग एक मैसेज दीजिए कि हम लोगों की आवाज में दम है। कब तक हमारे आपके घरों की बेटियां मरती रहेंगी? वहां पर वो परिवार जो है, बेचारी माँ की आवाज नहीं निकल रही है। जब मैं फोन पे बात कर रही हूँ, एक नन्ही सी बच्ची का शव रखा हुआ है, एक छोटी उनकी अकेली बिटिया थी। क्या किसी गरीब की बेटी, उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन छोटी बच्चियों का क्या गुनाह है? जब हम लोग आवाज उठाते हैं एज ए फीमेल, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि महिलाओं के भी अधिकार हैं, तो कहा जाता है महिलाएं तो गलत फेमिनिज्म कर रही हैं, महिलाएं तो डमी फेमिनिज्म कर रही हैं, महिलाओं को तो फैशन करना है, महिलाओं को तो ये करना है, महिलाओं को तो वो करना है, वो तो सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही हैं। तो इस सामाजिक ताने बाने में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर क्यों मारा जा रहा है? 9 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? 9 साल की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था कि उस लोगों को, और अगर 9 साल की वो बच्ची है, 50, 60, 45, 35 साल की भी बेटी होगी, वो भी, उसको भी इक्वल तरीके से अधिकार है जीने का। मानसिकता पुरुषों की नहीं बदल पा रहे, मानसिकता ऐसे दरिंदों की नहीं आप बदल पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर अपना ठीक नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी, आपसे सवाल है, संयोक्ता के केस में आपने प्रॉमिस किया था 15 दिन में चार्जशीट फाइल करने का, 3 महीने बाद हुआ, जबकि हमने 50 बार बात की होगी वहां के पुलिस सिस्टम से। 3 महीने बाद वहां पर जो है चार्जशीट फाइल हुई है।
और इस केस में भी मैं बात करना चाहूंगी, आप सभी को बताना चाहती, जो पोक्सो एक्ट है उस एक्ट में ये व्यवस्था है कि कभी अगर 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ रेप होता है या इस तरीके के उसके साथ अपराध होते, बच्ची की बात नहीं कर रही हूं मैं, बच्चों की भी बात कर रही हूं, पोक्सो एक्ट दोनों के लिए बना हुआ है, उन छोटे बेटों के लिए, बच्चों के लिए भी बना हुआ है, उनके साथ भी अपराध होते हैं। लेकिन अलग बात है कि इस सोसाइटी में जो बेटियों के साथ क्राइम को जस्टिफाई कर दिया जाता है, तो जो छोटे बच्चे हैं अगर वो आकर के बताता है 10-12 साल का बच्चा कि उसके साथ किसी ने अननेचुरल तरीके से उसको फिजिकल हार्म करने की कोशिश की, उसको बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की, उसको परेशान करने, तो उस पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन ये रियलिटी है, हमारे और आपके घरों में बैठे छोटे जो बेटियां हैं, उनके अलावा हमारे जो बेटे हैं उनका भी मोलेस्टेशन होता है, लेकिन उनकी तो आवाज ही नहीं सुनी जाती। तो पोक्सो एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई अपराध होता है 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी और 6 महीने के अंदर वो केस डिसाइड होगा। अब आप देखिएगा, एक कुशीनगर का मैटर है, 12 साल की बच्ची पूजा, उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया। पोक्सो एक्ट का मैटर था ना, 1 साल होने जा रहा है, अभी एविडेंस पे मैटर पहुंचा है। हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस की अगर बात करें, एक दिन उस केस पे मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा प्रशासन, कैसे हमारी जुडिशरी और कैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रशासन इस केस में किस तरीके से उस परिवार को अभी भी दबाने की कोशिश कर रहा है और वो जो अपराधी जो एक्यूज हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस केस को इस महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए था, पता नहीं 12 और लोगों के बयान कराने के लिए कहां से आइडिया आ गया, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर केस डिसाइड हो गया तो ये क्योंकि उनको अपराधियों को सजा होगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार की आलोचना होगी, इसलिए चुनाव के बाद इस केस को ले जाया जाएगा। तो कितनी कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे बना करके आप लोग देश की बेटियों को दफन होते देखना चाहते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में जाकर के बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है वो जाकर के बेटी है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या समाजवादी जितनी भी पार्टियां हैं काम कर रही हैं, इनसे पूछा जाए कि आपके मैनिफेस्टो में क्या महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम की आपने बात की है। देश की 49% आबादी आज जी नहीं सकती है, उसको घर के बाहर छोटी बच्ची खेल रही है मार दिया जाएगा। बस में एक महिला ट्रेवल कर रही है तो उस महिला के साथ गैंग रेप करके उसके बच्चों को वो लोग डिटेन करके ये धमकी देंगे कि अगर तूने आवाज उठाई तो तेरे बच्चे को बस से फेंक देंगे। एक नहीं, हजारों केसेस पड़े हुए। आप लोगों को पता है, ये आज गुड़िया का मैटर मेरे तक आया, मैं आवाज उठा रही हूं। 3 साल की बच्ची बुलंदशहर की, उसके साथ रेप किया गया। जैसे मैंने वहां के एसपी से बात की, उनका कहना है मैडम इस केस को हम पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रही हो? मुझे तो शर्म आती है कि हमारा पुलिस सिस्टम इतना ज्यादा असंवेदनशील है और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम में बैठे हैं तो ये कुछ भी करेंगे, जस्टिफाई किया जाएगा। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे साथी मिर्जापुर में मौजूद हैं, परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है उनके अधिकार क्या है, और ये हम लोगों की ड्यूटी है एज ए सिटीजन, क्योंकि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई कि एज ए सिटीजन हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने देश की महिलाओं के गरिमा की रक्षा करेंगे। उस बेटी जो हमारे पास नहीं है, आज जिसका मर्डर कर दिया गया, जिसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, पोस्टमार्टम में इन लोगों ने क्या कराया है, क्या पैनल के थ्रू पोस्टमार्टम कराया या फिर उस पोस्टमार्टम में क्या आया है, ये सारी चीजें जो हैं कैसे पता चलेंगी उस परिवार को? अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर आप एफआईआर रिपोर्ट उस परिवार को थमा भी दोगे, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी धाराएं लगी हुई हैं? क्या वहां पर आपने किसी काउंसलर को, उस परिवार के पुलिस ने क्या किसी काउंसलर को उस परिवार के पास जाकर के उनसे बात करवाने की कोशिश की है कि सारी चीजें बताए? वो व्यक्ति जो अपराधी हैं, जो ये लोग उस बच्ची को उठा ले गए। बाद में जब इन परिवार ने मिसिंग की एफआईआर दर्ज कराई तो वहां के जो लोकल नेता हैं, जो इस अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्लान करके कहते हैं कि जाकर के डेड बॉडी उसके घर के बाहर फेंक दो। उस बच्ची का रेप करके 11 बजे रात को डेड बॉडी उसके घर के बाहर फेंकी जाती है। जो अपराधी बॉडी फेंक रहा है उसकी चप्पल वहां छूट जाती है और जिस रस्सी से उस बच्ची का गला घोंटा गया वो उस अपराधी के घर में मिलती है। ये ऐसे एविडेंस है कि इससे साफ सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। फिर भी
पुलिस का कहना है हम संदिग्ध के रूप में पकड़ा हुआ है इन लोगों को। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे फेसबुक पर जुड़े मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे सभी साथियों से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग की एकजुटता एक ऐसी ताकत है अभी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इनको ये रियलाइज करवाने के लिए कि यूपीएससी या यूपीपीएससी आप क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने पढ़ाई की, इनको सेवक का दर्जा दिया जाता है, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट है और इनकी ड्यूटी है ये कि ये क्राइम को रोकेंगे। इनकी ड्यूटी है कि प्रॉपर तरीके से पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। इनकी ये ड्यूटी है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सारे काम करेंगे, ये ड्यूटी बाउंड है। और हम लोगों के एज ए सिटीजन ये अधिकार है, जो हम लोग टैक्स पेयर हैं, कि हम अगर आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। यहां पावर का मिसयूज इन ऑफिसर्स के माध्यम से नहीं होना चाहिए। ये तब अपने पावर का मिसयूज नहीं करेंगे जब हम लोग आवाज एकजुट होकर के उठाएंगे। बेटी किसी के भी घर की हो सकती है। मेरे पास फेसबुक पे इनबॉक्स में मैं बता देना चाहती हूँ, मेल पर डेली कम से कम 100 मैसेजेस आते हैं। मैं डेली कम से कम 5-10 लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, उनको कोऑपरेट करती हूँ, उन लोगों को मैं लीगल एडवाइस देती हूँ। कितने डेली कम से कम फोन करके किसी की एफआईआर दर्ज कराना, किसी के लिए कुछ करना, ये डेली कर रही हूँ। मेरी अब टीम प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी में है ये केस है ज्योति मौर्य बिटिया के लिए हम लोगों को एकजुट होना है। मिर्जापुर में उस गुड़िया के घर के बाहर अभी भी डेड बॉडी रखी हुई है। पोस्टमार्टम जो है पुलिस बताए कि उसमें क्या रेप की पुष्टि हुई है, गैंग रेप की पुष्टि हुई है, और सारी चीजें कि बच्ची की मौत जो है वो किस तरीके से हुई है, क्या डॉक्टर्स ने जो ओपिनियन दी है कि मौत किस वजह से उस बच्ची की हुई है, क्या मर्डर कैसे हुआ है, वो सारी चीजें। वहां पर बहुत लोग हैं, सत्येंद्र मौर्य हैं और भी बहुत सारे हमारे ब्रदर वहां पर मौजूद हैं। उन सब से 4-5 लोगों को पुलिस बुला करके बात करे, उनको समझाए, उनसे डिस्कस करे, वो एफआईआर उनसे डिस्कस, या फिर किसी काउंसलर को आप बुलाइए। क्या वहां पर जो महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग, जो कि मुझे लगता है महिला आयोग के नाम पर आज तक मैंने उनको एक्टिव नहीं देखा कि ये लोग करते क्या हैं। पदों पर बैठ गए हैं, फैसिलिटी चाहिए, सारी चीज चाहिए, लेकिन कभी एक बेटी के साथ कितनी बेटियों के साथ अपराध होता है ना तो ये लोग पहुंचते हैं, ना ये कोई इनिशिएटिव लेते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि काम क्या करते हैं। हम पूरी जनता का पैसा, और हम लोग इतने इमोशनल होकर के बीजेपी की सरकार आएगी, समाजवादी की सरकार आएगी, कांग्रेस की, लेकिन सच बता रहे ना, हम लोग इमोशनल होकर के इन लोगों को सिर्फ सत्ता तक पहुंचाते हैं और वही धक्के खाते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं, किसी की भी सरकार आए, किसी की भी सरकार जाए, बेटियां सुरक्षित होना और उनको करवाना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप लोग कृपया करके इस लाइव को अगेन शेयर करें और एसपी मिर्जापुर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। सीओ कोतवाल को ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी तक एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी, और जो 7 एक्यूज्ड हैं, जो संदिग्ध थे, उनको आपने कैसे छोड़ दिया, और अभी तक आपने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें किस चीज रेप की पुष्टि हुई है या नहीं, इन सारी चीजों पे। क्योंकि अगर ये अभी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो केस कोर्ट में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि आप लोग एकजुट होकर के इस बिटिया के लिए, जो कि हमारे किसी के घर की बेटी हो सकती थी, आवाज उठाइए। थैंक यू सो मच। और जो वहां पर लोकल पॉलिटिशियन है उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, साफ सुथरी राजनीति करिए। कोई किसी जाति के व्यक्ति को बचाने के चक्कर में या अपनी राजनीति सीखने के चक्कर में, अपनी घर की बेटियों को तो राजनीति में आप वैसे भी नहीं उतारते हो, ठीक है, तो किसी घर की बेटी जिसकी गरिमा छिन्न भिन्न हुई है, जिसको मार दिया गया है, चुपचाप आप लोग अपने घरों में बैठिए, एक घटिया राजनीति मत करिए और उस बेटी के न्याय में अड़ंगा मत डालिए। अदरवाइज वहां पर हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो हाथ जोड़ करके आप सभी साथियों से प्रार्थना, आप लोग इस परिवार का, उस नन्ही सी ज्योति बच्ची के लिए साथ खड़े होइए, उसके लिए आवाज बुलंद करिए। थैंक यू सो मच मेरे सभी साथियों को इतना कोऑपरेट करने के लिए। लगातार मेरे बहुत सारे भाई मुझे नमस्ते बोल रहे हैं, बहुत सारा
मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम बराबर शेयर कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम लोग एकजुट होकर के ऐसे ही अपने देश की बच्चियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू।